आप अहम हैं और आप ही अहम हैं, क्योंकि ये मुल्क मेरा और आपका भी उतना है जितना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और इन जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चों का और नस्लों का। इस मुल्क के साथ हमारे ख्वाब भी उस तरह से वाबस्ता है जैसे इन लोगों के बच्चों के ख्वाब वाबस्ता हो। लेकिन हमें हर बार नाउमीदी क्यों मिलती? हमें उम्मीद की कोई किरण ये लोग नजर क्यों नहीं आने देते? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिम मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। किसी भी आम पाकिस्तानी की सबसे ज्यादा ख्वाहिश ये है कि उसे इस मुल्क के अंदर इज्जत मिले, मुनासिब तालीम मिले, मुनासिब रोजगार के मौके मिले, उसकी नस्लों को परवान चढ़ता हुआ देखे, शऊर मिले, तालीम मिले। इससे ज्यादा इस मुल्क के मामलात के अंदर जो सियासी हैं वहां क्या हो रहा है, किसी आम आदमी को शायद उससे कोई फिक्र ना रहे। हम में से हर आम आदमी इस पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, लेकिन कितने ही सालों से, कितनी दहाइयों से हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं बल्कि मजीद डिक्लाइन की तरफ जाते हुए देख रहे। पाकिस्तान में दूसरे लफ्जों में कहूं तो एक ही लड़ाई है, वो है अनाओं की, मुफादात की। सब बड़े मिलकर अपनी अपनी अनाओं को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी अपने मुफादात की जंग लड़ते हैं, अपनी नस्लों की बका की बात करते हैं। लेकिन आम पाकिस्तान की नस्लों का क्या बनेगा किसी को कुछ नहीं पता और कोई कुछ करना भी नहीं चाहता। ना तालीम देना चाहता है, ना शऊर देना चाहता है, ना किसी तरह की और कोई चीज, ताकि कल को ये हम पल्ला और बराबर आकर खड़े ना हो जाए। किसी भी शख्स का जो मेन डिफरेंस था वो शऊर था, वो तालीम थी, लेकिन वही हम लोगों से छीन ली गई और लगे लड़ने अपनी अपनी अनाओं की तस्कीन पे, अपने अपने मुफादात की जंग। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी की फिक्र नहीं की, कानून बनाए उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया। पाकिस्तान में करप्शन की कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन पे सजा कभी किसी को नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एंटी करप्शन इदारे मौजूद हैं, FIA में भी एंटी करप्शन मौजूद है, नैब का इदारा बनाया गया ताकि एहतसाब किया जाए। एहतसाब तो दूर की बात है, लेकिन जब बात बड़ों पे आई तो बड़ों ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे की बात पूरी करने की कोशिश की। जब कोई बड़ा फंसा तो दूसरे बड़े ने आकर उसको संभाल लिया। लेकिन यही बात जब एक आम आदमी पे आई तो उसकी जलालत वहां से शुरू हुई जहां वो किसी थाने का रुख करता है, मुहर्रर से लेकर ऊपर तक हर जगह पर पैसे देता। अगर कोई छोटी चोरी करता है तो उसकी तस्हीक की जाती है, उसको जूते मारे जाते हैं, उसके पैसे लिए जाते हैं, लेकिन उससे पूछा नहीं जाता कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो छोटा चोर ही जिम्मेदार है पाकिस्तान की हर चीज का? ये जवाब ये सिस्टम से हर आम आदमी पूछता। पटवारी के पास जाता है तो तब उसको एहसास होता है जब अपनी ही जमीनों के जेन्युइन कागज बनाने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये बातें हर पाकिस्तानी को, हर खासो आम को पता है, लेकिन इस मुल्क के सिस्टम को बदलना ना कभी मकसूद था, ना कभी बदला जाएगा। ये ऊपर तक कहीं फैसला हो चुका। अगर कहीं ये सिस्टम बदल दिया जाता, अगर एक नया निजाम मुतारिफ करवाया जाता जहां पे एक आम आदमी को इज्जत दी जाती, जहां पे एक आम आदमी की तकरीम की जाती, उसे तालीम दी जाती, उसे शऊर दिया जाता, तो आज मामला कुछ और होते। आज मेरा मुल्क पाकिस्तान किसी और तरफ चलता। पाकिस्तान में थाने से लेकर लेस्को अहलकार तक, लेस्को अहलकार से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक, रेवेन्यू बोर्ड से लेकर दीगर किसी भी सरकारी महकमे में करप्शन अपने अरूज पर। लेकिन फिर भी इस मुल्क की कमबख्ती यह है, इसकी बेबरकती यह है कि यहां पर किसी के ऊपर करप्शन साबित नहीं हो सकती। मीटर रीडर की अगर जायदाद का तनाजुर किया जाए
तो वो अपने असासों को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन ये सिस्टम उस मीटर रीडर के ऊपर भी कभी हाथ नहीं डाल सकता। हाथ डलेगा तो उस आम आदमी को, जिससे मीटर रीडर या लेस्को का कोई अहलकार मिलकर ये तमाम काम करवाएगा। लेकिन लेस्को अहलकार तक कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे यूनियंस खड़ी हैं, उसके पीछे एक माफिया खड़ा है। तो हम सब मिलकर एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम में हम आम लोग ही तो मौजूद हैं। लेस्को में भी, पुलिस में भी, रेवेन्यू अथॉरिटीज में भी, दूसरे दीगर महकमों में भी तो आम आदमी ही हैं जो जॉब्स करते हैं। ये सारा सिस्टम, बात करने का मतलब ये था कि जब हम खास लोगों के साथ एक रवा सलूक देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस मुल्क में सिर्फ अनाओं की तस्कीन होने जा रही है। इस मुल्क में पॉलिटिक्स सिर्फ माफियाज और ताकतवरों के हाथ की लौंडी है। वो जो चाहें जैसे करें, जैसे ताकतवर एक शतरंज का खेल खेलते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की सियासत है। कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी आसिफ अली जरदारी, कभी मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे प्यादे। यही इस मुल्क की सियासत है। इस मुल्क की सियासत ने ज़हनी तौर पर इमरान खान को बाहर कर दिया है पाकिस्तान की सियासत से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है ताकतवर ने अब कौन सा मोहरा चलना है, ताकतवर ने कौन सा प्यादा आगे करना है, ताकतवर ने अब कौन सा मोहरा और कौन सी चाल चलनी। अवाम, जमहूरियत, आइन, कानून, ये सब उन ताकतवरों के लिए मजाक है जो शतरंज खेलते हैं, और शतरंज भी ऐसे खेलते हैं जिस शतरंज में असूल भी वो खुद नए बना सकते हैं। किसी मुसलमा असूल के तहत वो शतरंज भी नहीं खेली जाती। यही शायद ताकत का असूल था, यही सब कुछ था। अब मैच शुरू होने वाला है या मैच खत्म होने वाला है। इमरान खान वर्सेस आल तो हो गया, अब मैच का एहतमाम होने जा रहा है या शुरू होने वाला है। ये एक्चुअली हमारा सिस्टम भी अब नहीं जानता। अब बहुत सी चीजें नई रूनुमा होने जा रही हैं, बहुत सारी चीजें नई होने जा रही हैं, लेकिन ताकतवरों को उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अपनी अपनी मंतक और अपनी अपनी लॉजिक और अपने अपने तमाम मामला अपने सामने रखे हुए बैठे हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पाकिस्तानी क्या सोचता है, आम पाकिस्तानी किस तरफ जाता है, आम पाकिस्तानी क्या चाहता है। तो ये माफिया है और माफिया ही रहेगा। फिर पाकिस्तान में एक सवाल किया मुझे किसी ने कि पाकिस्तान में क्या आम और खास का फर्क समझ सकते हैं, खत्म किया जा सकता है। एक बच्चे ने कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा क्योंकि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था, कि पाकिस्तान इसलिए बना था यहां पर तमाम बराबरी के साथ रह सके। हिंदू मसलक के अंदर बहुत सारी कौमें थी, बहुत सारी जातें थी, उन जातों से एक सलूक किया जाता था डिफरेंट उनकी जात के रिगार्डिंग। शूदर, पिद्दर, ब्राह्मण, ये सब आप जानते हैं, ये हमने अपनी भी किताबों में पढ़ा था। क्या पाकिस्तान में ये जातें किसी दूसरे नाम से मौजूद नहीं है? क्या हम सब ने एक दूसरे को बराबर मान लिया है? क्या रूल ऑफ लॉ यहां पे इंप्लीमेंट हो गया है? यहां नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर और एक आम आदमी के साथ कानून एक जैसा सलूक करता है? क्या एक आम आदमी के लिए 12 बजे अदालतें खुलेंगी? क्या एक आम आदमी की जो पुलिस गर्दी होती है उस पर अदालत कोई एक्शन लेगी? क्या यह निजाम किसी कमजोर के साथ खड़ा हो पाएगा, या ताकतवर हमेशा इस निजाम के सामने अकड़ के खड़े रहेंगे? फैसला निजाम ने करना। आप नवाज शरीफ की आज के बरियत के तमाम फैसले देखिए, इमरान खान की सजाएं देखिए, इमरान खान के ट्रायल का तरीका देखिए, आपको सब कहानी साफ नजर आती। ये मेरे और आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया, हमें सोचना है।
एक आम आदमी के तौर पर हमें सोचना है और हमें ही सोचना पड़ेगा। हम क्यों ना सोचें, ये हमारा मुल्क है, हमने यहां रहना है, हमारी नस्लों का यहां मुस्तकबिल है। इन्हीं नस्लों के तहत हम आगे चलते हैं, हम अपनी नस्लों का बेहतरीन मुस्तकबिल देखते हैं। पाकिस्तान की अदालतें जो भी फैसला करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया उन फैसलों को अदालतों का फैसला आने से पहले अनाउंस कर देते हैं। ये वो मुल्क है जहां पर इसका मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्शन का रिजल्ट भी इलेक्शन से पहले बता देता है। फिर भी हमें डंडे की नोक पर बंदूक के सामने खड़ा करके कहा जाता है जमहूरियत जिंदाबाद, और हम मजबूर हैं कि हम जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाते रहें, और हमें लगाना पड़ेगा। कभी किसी मीडिया वाले से पूछा किसी अदालत ने कि आप किसी अदालती कार्रवाई के फैसले इतने वसूख के साथ कैसे सुनाते, या ये स्क्रिप्टेड फैसले पहले से मीडिया पे मौजूद होते हैं? इमरान खान से हमदर्दी कर लीजिए, नवाज शरीफ से हमदर्दी कर लीजिए, या ताकतवर और माफियाज को गालियां निकाल लीजिए, बात सिर्फ आपके खड़े होने, बात सिर्फ आपके शऊर, आपकी सोच पे खत्म होगी। आप अहम हैं और आप ही अहम हैं, क्योंकि ये मुल्क मेरा और आपका भी उतना है जितना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और इन जैसे बहुत सारे लोगों के बच्चों का और नस्लों का। इस मुल्क के साथ हमारे ख्वाब भी उस तरह से वाबस्ता है जैसे इन लोगों के बच्चों के ख्वाब वाबस्ता हो। लेकिन हमें हर बार नाउमीदी क्यों मिलती? हमें उम्मीद की कोई किरण ये लोग नजर क्यों नहीं आने देते? क्यों हम बिरयानी की प्लेटों पे बिकते चले जाते हैं? ये सवाल तो आपने अपने आप से पूछना, ये सवाल तो आप अपने आप से पूछेंगे तो शायद हम इस मुल्क को किसी तरफ लेकर जाएंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसलिए आपसे माजरत करता हूं, लेकिन जाते जाते फिर भी ये हमारा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमने ही इसे संभालना। ये आम पाकिस्तान का मुल्क है जिसपे माफियाज और ताकतवर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज।